अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ माज़ इरफ़ान। तो मैं एक पाइथन प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ ग्रुप में से, ठीक है। और मैंने जो प्रोजेक्ट चूज़ किया है वो है ट्रैवल हिस्ट्री मैनेजर, ठीक है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 030 और सेकंड सेमेस्टर बीएमडी क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने जो प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया बीएमडी के नाम से, उसके अंदर एक फ़ाइल बना दी maths.py के नाम से, ठीक है। तो ये पाइथन की फ़ाइल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री मैनेजर, ठीक है। तो प्रोग्राम शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो प्रोग्राम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि लिस्ट बनाना, ठीक है। उसके अंदर कुछ फंक्शंस यूज़ कर लेना, यानी उसके अंदर स्पेसिंग ना हो, कैपिटलाइज्ड हो सिटीज़, कुछ सॉर्टिंग करनी है, कुछ रिवर्स लिस्ट बनानी है। तो ये सारे जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो वन बाय वन उन सारे रिक्वायरमेंट्स को मैं पूरा करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक जो है वो बना लेता हूँ वेरिएबल सिटीज़ के नाम से, क्योंकि मैं सिटीज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया सिटीज़ के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर मुख्तलिफ शहरों के नाम स्टोर कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले लाहौर, ठीक है। उसके अलावा मैं कराची कर लेते हैं, बड़े बड़े शहरों के नाम लिख देते हैं, ठीक है। कराची हो गया। उसके अलावा इस्लामाबाद और दूसरा कौन सा चूज़ कर लें, मुल्तान, हाँ इस्लामाबाद और मुल्तान सही रहेगा। इस्लामाबाद और मुल्तान, ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली सिटीज़ के नाम से, ठीक है। एक वेरिएबल था सिटीज़, उसको मैंने लिस्ट डायरेक्ट कर दी, ठीक है। अब इन सारे नेम्स को हमने क्लीन करना है। क्लीन नेम्स किस तरह होंगे? नेम क्लीन्स होते हैं जिस तरह, मतलब नेम के दरमियान स्पेसिंग ना हो, और नेम के दरमियान स्पेसिंग के अलावा कैपिटलाइज्ड भी हो। जैसे मुल्तान है, इसका एम छोटा है, इस्लामाबाद का आई छोटा है, लेकिन लाहौर का एल बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम क्लीन करेंगे, तो उसके लिए मुझे एक अलग से एक लिस्ट बनानी होगी, लेकिन वो फिलहाल लिस्ट उसको एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। मैं एक क्लीन सिटीज़, ठीक है, क्लीन सिटीज़ के नाम से एक वेरिएबल मैंने बना लिया, ठीक है। उसको मैं क्या करता हूँ कि एम्प्टी लिस्ट दे देता हूँ। ये लिस्ट है, एम्प्टी है बिल्कुल। अब इसके अंदर हम फोर लूप यूज़ करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसके अंदर सिटीज़ क्योंकि ऐड होने हैं, कैपिटलाइज होके, स्ट्रिप होके, ठीक है। तो उसको हम फोर लूप दे देते हैं। फोर लूप के जरिए करेंगे, मतलब मेरा मकसद कहने का ये फोर सिटी इन सिटीज़, ठीक है। ये देखें, अब इस लॉजिक को समझें। हमने क्या किया, सिटी के लिए सिटीज़ में, ये एक अगर आप जहन से लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको मकसद समझ आएगा कि जो सिटीज़ वाला वेरिएबल है उसके अंदर जो सिटी है उसके लिए क्या करना है। अब उसको हम ये फर्दर बताते हैं, ठीक है। तो मैं अपने जो क्लीन वाला सिटीज़ वाला जो वेरिएबल उसको मैंने एक्सेस किया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, सिटी को हम क्या करेंगे, स्ट्रिप कर देंगे। स्ट्रिप का क्या मकसद है, स्ट्रिप एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। स्ट्रिप एक बिल्ट इन फंक्शन है। स्ट्रिप क्या करता है, स्पेसिंग रिमूव करता है शहरों के दरमियान से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेसिंग दे देता हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। मैंने लाहौर के दरमियान स्पेसिंग दे दी, अब वो इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। वो मैं फर्दर आपको दिखाता हूँ कैसे रिमूव करता है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिप फंक्शन को एक्सेस किया। और इसके अलावा मैं करता हूँ किसको, टाइटल को। टाइटल क्या करता है, टाइटल कैपिटलाइज कर देता है, ठीक है। टाइटल फंक्शन को एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। ये दो फंक्शन मैंने लगा दिए। अब ये क्या करेगा, सिटीज़ को क्लीन कर देगा, यानी स्पेसिंग रिमूव कर देगा और उनको कैपिटलाइज कर देगा। तो अब आगे हम क्या करते हैं कि इन सारे क्लीन सिटीज़ को अपनी लिस्ट के अंदर डालते हैं। अभी तक तो सिर्फ हमने उनको कैपिटलाइज किए ना, अभी क्लीन सिटीज़ वाले इस वेरिएबल के अंदर हमने उन सिटीज़ को डाला तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा अपने इसको एक्सेस करेंगे क्लीन सिटीज़ वाले वेरिएबल को, और इसके अंदर अपेंड कर देंगे, ठीक है। यानी अपेंड का मकसद क्या होता है कि वो सारी सिटीज़ को उस वेरिएबल के अंदर, यानी उस लिस्ट के अंदर अपेंड कर देगा, लास्ट में डाल देगा। जब लिस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं तो लास्ट क्या होगा, वो क्या सारों को सॉर्ट कर देगा एक ही जगह पे, ठीक है। मैंने अपेंड लिख दिया। ये अपेंड भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। अपेंड किसको करना है हमें, क्लीन सिटीज़ वाले जो वेरिएबल है उसको, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है यहाँ पे।
सिंपल क्लीन सिटीज वेरिएबल हमने जो बनाया था जिसको कोई लिस्ट नहीं दी, उसके अंदर क्या हुआ कि उसको स्ट्रिप करेगा, डॉट टाइटल कर देगा जो भी सिटीज है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उन सारे सिटीज को क्लीन सिटीज वाला जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो सिंपल ये एक जो है ना एक लॉजिक इस्तेमाल की है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सिटीज़ हैं उनको प्रिंट करते हैं यूजिंग लूप, ठीक है। लूप यूज़ करके प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले विजिटेड सिटीज़, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है विजिटेड सिटीज़ हों, हिस्ट्री वगैरह ये सारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरा फंक्शन क्या करे, विजिटेड सिटीज़ को प्रिंट करे। ये एक वो है, यानी कि स्ट्रिंग, ठीक है। विजिटेड सिटीज़ को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, फॉर, मैं करता हूँ फॉर सिटी इन क्लीन सिटीज, ठीक है। सेम वही, ये इसको हमने एक्सेस किया, ठीक है। इसको नहीं बल्कि फॉर सिटी इन क्लीन सिटीज, ये वाला जो क्लीन सिटीज है, ठीक है, इस वेरिएबल को हमने एक्सेस किया लूप के जरिए। फॉर सिटी इन क्लीन सिटीज, हम क्या करेंगे, सिटी को प्रिंट करवा देंगे जितने सिटीज है। अब देखो, हमने ये सिटी बनाया था ना, फॉर सिटी इन सिटीज। अब ये क्या करेगा, इस सिटी के अंदर सारे क्लीन सिटीज जो है वो आके जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पहले एक स्ट्रिंग लिखेगा, उसके बाद क्या करेगा, सिटी को प्रिंट कर देगा, सिंपल, इतना सिंपल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सॉर्ट करते हैं या रिवर्स करते हैं सिटीज़ को, उसका बहुत ही आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक जो है ना स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं बैक स्लैश एन दे देता हूँ। बैक स्लैश एन क्या करता है, वो न्यू लाइन पे ले आता है, ठीक है। तो सॉर्टेड सिटीज़, ये एक मैं दो मिनट, सॉर्टेड का मैं एस बड़ा कर लूँ, ठीक है। सॉर्टेड सिटीज़, ये एक स्ट्रिंग बन गई सॉर्टेड सिटीज़ के नाम से, उसके अंदर सॉर्टेड सिटीज़ आ जाएंगे सारे, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग हो गई। अब इसमें क्या आएगा, क्लीन सिटीज़, क्योंकि सिंपल क्लीन सिटीज़ जो है ना वो सॉर्टेड है। अब इसको रिवर्स भी करना है हमें, ठीक है। तो रिवर्स करने के लिए भी सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे पाइथन को कि करना क्या है, रिवर्स होता कैसे है, ठीक है। सिंपल, हमने वेरिएबल को एक्सेस किया और डॉट रिवर्स डाल दिया, वेरिएबल को एक्सेस करके डॉट रिवर्स डाल दिया, ठीक है। रिवर्स बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, उसने क्या किया, रिवर्स कर दिया। अब वो क्या करेगा, पहले हमने इसको ये बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि बैक स्लैश एन फिर से डाल देता हूँ ताकि न्यू लाइन पे आ जाए, ठीक है। रिवर्स सिटीज, ये एक दो मिनट, वेट अ मिनट, सिटीज, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम अपने वापस वो क्लीन सिटी वाले वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं। अब ये इस सारे को रिवर्स कर देगा। ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट तकरीबन पूरी हो चुकी है, जैसे कि रिवर्स करना, सॉर्ट करना, विजिटेड सिटीज बनाना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट विजिटेड सिटी, ये भी एक ग्रुप के अंदर रिक्वायरमेंट मिली हुई है, फर्स्ट एंड लास्ट विजिटेड सिटी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं प्रिंट करवाता हूँ और फिर से बैक स्लैश एन, क्योंकि न्यू लाइन पे आना चाहिए सब कुछ, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। फर्स्ट सिटी, फर्स्ट सिटी कौन सा है जहाँ पे हम घूमे हैं, ठीक है, फर्स्ट सिटी। तो हम क्या करते हैं, कॉमा दे दिया, फर्स्ट सिटी एक स्ट्रिंग बन गया। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ लाहौर को, ठीक है। तो बल्कि ये मुल्तान आएगा, ठीक है, मुल्तान, क्योंकि रिवर्स हो गया ना यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो को एक्सेस करते हैं, ठीक है, अगर हमें मुल्तान लेके आने, मैंने ज़ीरो को एक्सेस कर लिया। फर्स्ट सिटी हमारा क्या हो गया, क्लीन सिटीज़ में पोजीशन नंबर 0, ठीक है। अब लास्ट सिटी हम क्या करते हैं, वो -1 दे देते हैं, रिवर्स जा रहे हैं ना, -1 देंगे। प्रिंट, इसको मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, लास्ट सिटी। यहाँ पर एक चीज़ बेहतर रहेगी, अगर मैं फर्स्ट का F बड़ा कर दूँ तो वो ज़्यादा स्ट्रिंग अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लास्ट सिटी, कॉमा दिया, क्लीन सिटीज़ वाले वेरिएबल को एक्सेस किया और पोजीशन नंबर -1 दे दी, ठीक है। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि एक वो रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल बनाना, तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो कौन कौन से ईयर में विजिट किया है, ठीक है, ईयर कौन कौन से में विजिट किया है।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ईयर्स वाला एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसके अंदर मैं लिस्ट दे देता हूँ कुछ ईयर्स की, फॉर एग्जांपल 2018, 2020, 2022, कुछ भी दे दें, ठीक है। मैंने दे दिया 2018। ये नंबर्स हैं इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं डालूंगा, ठीक है। इसको हमने नंबर के तरीके से एक्सेस ही करना है, ठीक है। 2022 डाल देता हूँ, 2023 डाल देता हूँ, और बस ये मैंने ईयर्स बना दी, ठीक है। बस इतने काफ़ी है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल हमारा करंट ईयर क्या चल रहा है, ठीक है, उसको उसका भी एक वेरिएबल बना देता हूँ, करंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर डालना है, ठीक है। करंट ईयर का एक वेरिएबल बना दिया, उसको मैं क्या करता हूँ 2026, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ईयर्स सिंस विजिट, ठीक है। ईयर्स सिंस विजिट का मकसद क्या होता है कि जब से हमने विजिट किया है, ठीक है, तो उसके लिए मैं करता हूँ बैक स्लैश एन डाल देता हूँ ताकि न्यू लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग ईयर्स सिंस विजिट, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। द लास्ट ईयर विजिट, ईयर सिंस विजिट, कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो मैंने एक ये वेरिएबल बना दिया, ठीक है, प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे मैं एक लूप बनाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, ये सारा कुछ बिल्ट इन है, फॉर आई इन रेंज, यानी ये एक लूप है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेन को एक्सेस करता हूँ और क्लीन सिटीज का वेरिएबल एक्सेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सेस किया। अब इसको मैं समझाता हूँ कि आगे करना क्या है, कि कौन सा लास्ट ईयर था जिसमें हमने विजिट किया था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ईयर्स पास्ट का एक वेरिएबल बनाता हूँ, पास्ट, ठीक है। ईयर्स पास्ट वो क्या है, करंट ईयर, करंट ईयर से नेगेटिव कर दो, हमने माइनस करनी है ना, हमने कौन कितने साल हो गए उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ईयर्स आई कर दिया, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ईयर्स आई कर दिया, ठीक है। ये वाला हमने एक्सेस किया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ कि ये नहीं लगेंगे, ठीक है, ये वाली लगेंगी ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर ये करेक्ट हो जाएगा। चलो, तो मैंने क्या किया, सिंस पास करने के लिए करंट ईयर से नेगेटिव कर दिया उस ईयर को जो उस रेंज में है, आई की रेंज में, ठीक है। अब प्रिंट करवाना है, बस सिंपल काम है, प्रिंट करना है क्लीन सिटीज, और इसके अंदर हम आई को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और खूबसूरती के लिए हम एक स्ट्रिंग डाल देते हैं जिसमें हम ये एक डैश की सिंबल दे देते हैं, ठीक है। और ईयर्स पास्ट, कितने ईयर्स गुजरे हैं, तो ये वाला वेरिएबल एक्सेस कर लिया, ठीक है। ईयर्स पास्ट हो गया, और कितने ईयर्स अगो हुआ, तो वो भी एक मैं क्या करता हूँ, इतने ईयर्स अगो हुआ ना, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया है। बस ये इसको प्रिंट करें क्लीन सिटीज में, ठीक है। कितने ईयर्स पास हुए वो, और ईयर्स अगो को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अब फाइनल क्या करते हैं, बस ट्रैवल हिस्ट्री समरी को जनरेट कर देते हैं, ठीक है, पूरी ट्रैवल हिस्ट्री समरी को। तो मैं प्रिंट करता हूँ, फिर से बैक स्लैश एन डालते हैं ताकि न्यू लाइन पे आ जाए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री लिख देता हूँ, इसका टी बड़ा कर देते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री हो गया, और बस ये हमने प्रिंट करवाना है सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल फॉर आई इन रेंज, मैं वापस से क्लीन सिटीज को एक्सेस करूँगा, क्लीन सिटीज, तो ये हमारा ये रहा, ठीक है। क्लीन सिटीज को मैंने एक्सेस किया। अब इसको समझाते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, अब मैंने एफ डाल दिया ताकि मुझे बार बार कोमा ना डालना पड़े, ये एफ डालते हैं ना हम, ये बिल्ट इन है, ठीक है। इसके बाद में हमें जो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले एक वेरिएबल डाला, फिर एक स्ट्रिंग डाला, फिर अलग वेरिएबल, फिर एक अलग स्ट्रिंग, उसके लिए बार बार कोमा डालना पड़ता है। अगर हम एफ दबा दें ना, तो कोमा नहीं डालना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, क्लीन सिटीज को एक्सेस करता हूँ,
कोटेशन के अंदर, ठीक है। बल्कि हम क्या करते हैं, सिंपल एक काम करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लीन सिटीज में आई को एक्सेस करते हैं, ठीक है। क्लीन सिटीज आई, ओके। विजिटेड इन, यानी मैंने एक लिख दिया विजिटेड इन। अब ये एक स्ट्रिंग है लेकिन मुझे इसके अंदर वो नहीं डालना पड़ रहा, कोटेशन वो कॉमा नहीं डालना पड़ रहा, ठीक है। विजिटेड इन, तो कब, सारे ईयर्स हमने लिख लिए, ठीक है, ईयर्स, और हम आई को एक्सेस करते हैं, आई, ठीक है। ये हमारा कोड तकरीबन कंप्लीट हो, तकरीबन क्या था, फुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की हैं, लिस्ट बनाई, ठीक है, विजिटेड सिटीज, सॉर्टेड, रिवर्स सिटीज, फर्स्ट लास्ट सिटी, ठीक है, ईयर्स सिंस विजिट, कब कब हमने विजिट किया, ठीक है, कौन से साल पहले विजिट किया, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री पूरी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ, पाइथन, और मेरी फाइल का नाम है maz.py, ओके। तो मैंने इसको रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, इस एरर को भी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जो मैंने फिगर आउट किया इसके अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे मालूम हुआ कि शायद मैंने यहाँ एक गलती की है। यहाँ मैंने गलती क्या की है कि मैंने यहाँ नया वेरिएबल नहीं बनाया, तो वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मैं करता हूँ, क्लीन सिटी के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर हम क्लीन सिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लीन सिटी वाला वेरिएबल था जिसको हमने एक्सेस किया। बस ये एक सिंपल सा तकरीबन अभी एक एरर निकला है, ठीक है। तो अभी हम रन करके देखते हैं कि हमारा कोई एरर तो नहीं आता, ठीक है। तो मैं अपनी फाइल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा ओके, ठीक है। तो ये रन हो गया। तो सबसे पहले विजिटेड सिटीज़ कौन से थे हमारे, सबसे पहले हमने फंक्शन में विजिटेड सिटीज़ लिखे, ठीक है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सबको क्लीन कर दिया, स्पेसिंग रिमूव हो गई, कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। टाइटल दे दिया ना, एम बड़ा, आई बड़ा, के बड़ा। सॉर्टेड सिटीज़ और रिवर्स सिटीज़, ठीक है। अब फर्स्ट सिटी लाहौर, और लास्ट सिटी मुल्तान, ठीक है। और ईयर्स सिंस विजिट, ठीक है। ईयर्स सिंस विजिट क्या है, लाहौर 8 साल पहले, कराची 6 साल पहले, इस्लामाबाद 4 साल पहले, और मुल्तान 3 साल पहले। और ट्रैवल हिस्ट्री में लाहौर विजिटेड इन 2018, बिल्कुल करेक्ट, कराची इन 2020, इस्लामाबाद इन 2022, मुल्तान इन 2023। तो बस ये सिंपल था, एक सिंपल पाइथन कोड जो मैंने बनाया और इसको रन किया, परफेक्टली रन हुआ, ठीक है। तो बस यहाँ तक था, और अगले फर्दर प्रोजेक्ट के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।